हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, घर में खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरे हस्बैंड खाना नहीं ले गए हैं क्योंकि मैं तो उठ गई थी। मैंने कहा चलते हैं, दाल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो कहे नहीं, मैं खाना नहीं ले जाऊंगा क्योंकि उनके स्कूल में आज है फेयरवेल पार्टी। मतलब जूनियर तक के बच्चों को वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं लेकर के जाऊंगा। आज हमारे स्कूल में खुद मतलब सब कुछ बन रहा है, खीर पूड़ी वगैरह हर चीज़। हमने कहा अच्छा, तो फिर नहीं ले करके गए हैं। तो फिर मैंने चढ़ा दिया। इधर देखिए चाय चढ़ी है, इधर मेरी दाल चढ़ी है और यहाँ पर दी थी मेरी बड़ी बुआ जो है। अभी मैं अपने भाई के बेटे के बर्थडे पर गई थी तो उन्होंने दिया था वो जो अमकली जो खटाई होती है, आप लोग जानते होंगे इसको, गांव के लोग जो होते होंगे। ये देखिए, ये है खटाई। तो उन्होंने दिया है जो है, कहीं दाल वाल में कभी गुड़िया डाल लेना, और जैसे कभी कढ़ी वगैरह भी बनाते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा लगा करता है। इस खटाई को डाल दो ना तो सच में ना बहुत अच्छा लगा करता है। तो बस वो दी थी, आमकली दी थी और आवरा का अचार भी ला करके रखी थी घर पे। फिर मैं गई हूँ तो फिर मुझे वो भी कहीं कहीं गुड़िया तुम उठा ले जाओ, तो फिर उसको भी मैं ले करके आई हूँ। तो अभी मैं रखी हूँ, अभी उसको मुझको मतलब प्लास्टिक के डिब्बे में पलटना है। मैं तो नहीं खाती आंवले का अचार, पर घर में लोग पसंद करते हैं। और महुआ भी कह रहे थे, उनके यहाँ ना महुआ भी बहुत होता है, तो कह रही थी गुड़िया महुआ भी ले आऊँगी। तो हमने कहा अब तू लाऊ ना, हम तोरे घरे आऊ, जो है महुआ के बहाने आओ। तो कहे चला ऐसे अच्छा कहा है, आओ तू जो है तो महुआ के बहाने कम से कम हमारे घरे तो हमने कहा हाँ बुआ आऊँगी जो है। तो बस अभी मैं आज नहा ली हूँ, सुबह सुबह ही मॉर्निंग में नहा ली हूँ। और बाहर हम झाड़ू पोछा रात में ही सब कर देते हैं, बस अपने बेडरूम में नहीं करते हैं, तो अभी मैं कर दूँगी। और मौसम धूप किया हुआ है जो है। और आप कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तबीयत ठीक है, थोड़ी थोड़ी जुकाम है, पर कोई बात नहीं, लगा रहता है, शरीर है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। इतना लेके बैठ जाएंगे तो हो गया। और मेरे हस्बैंड कल मेरे यहाँ चीनी नहीं थी, तो हमने कहा चीनी ले आओ, तो भी लाए हैं। अभी उसको भी सब कुछ अभी भर के रखना है जो है। तो बस आज सिंपल खाना बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और सब्जी वगैरह सोच रही हूँ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी आलू बैगन टमाटर की सब्जी भी रखी है फ्रीज में। कल तो ऑली ऑली ही खाए थे, क्योंकि भाई मेरा टिफिन में पूरा खाना मुझे दिया था, तो वही पूरा अभी रखा हुआ है। पनीर की सब्जी कल सुबह भी खाए, शाम को भी खाए, और पुलाव रखा था, पुलाव भी खाए हैं। दम आलू मुझे कम पसंद है, वो रखा है, तो अभी मैं बाहर डाल दूँगी। और अभी रखी है खीर, कल मैं सोचते शाम को खा लूँगी, पर मेरे दिमाग से उतर गया जो है, तो अभी रखा है, तो आज दोपहर में खा लूँगी जो है। और मीठा 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 कई दिनों से खा रही हूँ। और अभी मैंने कान में देखिए कुछ भी नहीं डाला है, अभी कान खाली खाली है। मैंने कहा चलो ठीक है, डाल लेंगे जो है। और बाली ना, मेरा मतलब ये कान में ना लरी बिल्कुल नहीं है, एकदम देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा ना इसका ये छेद जो है ना बड़ा हो रहा है बाली पहनने से। वही मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ जो है, कुछ हल्का होता ना तो फिर इसमें मैं पहन लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी देखते हैं। और इस समय इतना महंगाई है कि कुछ बनवाने का मन भी, अगर चाहे कि छोटे छोटे टप्स भी बनवा लेना, तो इतनी महंगाई है कि इंसान क्या करे जो है। गहना जेवर तो दूर की बात है, यहाँ गरीब लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी मिडिल क्लास हैं, बहुत कोई हाई फाई घर के नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है चलो ये करो वो करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। और दवा भी हम लोगों के घर, मेरे घर में तो सबकी दवा चल रही है, समझ लीजिए। मेरी अलग चलती है, आपसे बताया, मेरे हस्बैंड की भी चल रही है, सास ससुर की चलती ही है, छोटे वाले बेटे की भी चल रही है, उसको भी दर्द रहता है पीठ में जो है, उसकी भी दवा चल रही है। बड़े वाले की एलर्जी रहती है, उसकी दवा, मतलब आधा से ज़्यादा पैसा तो दवा में ही जाता है। और जब बाहर जाते हैं, अस्पताल में जाते देखते हैं ना, तो लगता है रे बाप, पूरा संसार लगता है बिना दवा के है ही नहीं। ये कंडीशन है आजकल। तो इतनी महंगाई है, क्या किया जाए, इंसान क्या करे क्या ना करे, बढ़ती जा रही। कल गैस वाला आया हमारे यहाँ, सिलेंडर भर के ख़त्म हो गया था, तो हम ले गए, पैसा हमने 1000 ये रख के गए थे, तो कहता है और ले आइए। मैंने कहा अरे, फिर 30 रुपये और ले जा करके दिए। मैंने कहा देखो गैस हो गई क्या, मतलब कि इंसान क्या करेगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत महंगाई है, चरम सीमा पर पहुंच गई है महंगाई। और
आज मैं डालने वाली हूँ चावल। आज हम दलिया नहीं बनाएंगे, दाल हमारी कुछ। आज हम दाल नहीं बनाएंगे, दाल में आज दलिया नहीं बनाएंगे, आज चावल बनाएंगे। सोच रहे हैं सिंपल खाना ही बनाएंगे। तो ये है पुराने चावल बनाऊंगी, नया चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पुराना चावल ना डॉक्टर भी बताते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है। नया चावल जो है ना नुकसान करता है। अभी मेरी माँ दी है, अभी बोरी में ही रखा है, अभी उसको रखने की नौबत नहीं आ रही कि मैं उसको, लेकिन आज मैं सोच रही फाइनली उसको रख ही दूंगी। रोज लेकिन आज रख दूंगी, क्योंकि मम्मी भी मेरी कह रही थी बतावा तू अभी तक चावल नहीं रखू टंकी में। हमने कहा अरे मम्मी क्या बताऊँ, सोचा तो यह काम पहले कर लूँ, वह काम पहले कर लूँ। मैं कहा हाँ मम्मी तो आज मैं उसको रख ही दूंगी भैया। बाहर रखा है, नया चावल है, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो चलिए ठीक है, जो है मैं भी चावल वाल बिन लूँ, डाल दूँ, पकता रहे। और क्योंकि कल हमने बनाया था रायता बूंदी का, आपसे शेयर नहीं कर पाई, सॉरी यार। दिमाग में था कि शेयर करूँगी, लेकिन मेरे बिल्कुल भूल ही गया। तो कल रायता बनाई थी बूंदी का, क्योंकि मैं दही जमाई थी भगोने में। दूध एक्स्ट्रा था, क्योंकि परसों मैं जब चली गई थी मायके अपने, तो वो उसी तरह दूध रखा था। मतलब आया था तो कच्चा ही रखा था, तो किसी सास ससुर भी नहीं खाए, चाय भी नहीं बनी थी उस दिन, तो दूध एक्स्ट्रा रखा था। तो हमने फिर सवेरे उसको फिर से गरमाया नहीं, उसी तरह दे दिया अम्मा बाबू के कटोरी, और फिर बाकी पूरा दूध जमा दिया। तो फिर हमने रात में कल जो है जम गया था, तो हमने कहा चलो रायता बना देते हैं। और बूंदी एक पैकेट खरीद के लाए थे, तो हमने कहा चलो बना देते, बूंदी का रायता भी अच्छा लगा करता है। चलिए ठीक है, हमारी दाल पकने वाली, एक सीटी और बन जाए और चाय भी हमारी खाई गई है, इसमें हम अदरक डाल देते हैं। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो यहाँ पर आज हमारे जो है दोस्तों, मेरे भाई बहन, आज हमारे यहाँ दूध नहीं आया, बहुत लेट हो गया, क्योंकि वो जो दूध हमारे घर दे जाता था वो चला गया है मैहर माता रानी के दर्शन करने। तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे अभी पता चला कि वो नहीं है। तो हमने कहा भैया, आज मैं मार्केट गई भी थी, क्या लेने गई थी, अब जब सिल जाएगा तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने वहीं टेलर को दे करके मैं चली आई हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैं बना रही हूँ आलू और आम उबाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पर जो बीच में चढ़ा दिया है, यहाँ पर तो मैं लौकी को छील करके उसको कट करके रख दी हूँ उबलने के लिए। तो आजकल मेरे हस्बैंड अपनी डाइटिंग पर हैं, तो वो वहाँ पर लौकी उबल रही है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा दूध रखा था तो मैंने बनाया, क्योंकि चाय पीने का टाइम था, मन कर रहा था, दूध नहीं था, थोड़ा सा दूध रखा था, तो मैंने पानी डाल के अपने लिए बना ही लिया। चाय अच्छी तो नहीं थी पर पी लिया, क्योंकि अभी तक दूध नहीं आया है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा दूध नहीं आया है तो आप उधर से ही आना, तो लेते हुए आना, क्योंकि गांव में वो अरहरी कूटी गई थी, तो वो कड़िया बोलते हैं, तो वो था, तो वही कहीं रखवा रहे थे, तो वो गांव चले गए हैं। तो मैंने कहा कि उधर से रिटर्न होना तो लेते आना दूध। तो कहें चलो ठीक है। तो आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है कि तीसरा दिन है। तो 2 दिन तो हमने कुछ पूजा पाठ कुछ किया ही नहीं है। तो आज मैं मार्केट गई थी, माता रानी की चुनरी वगैरह ले आई हूँ। तो नारियल वगैरह रखती थी इस नवरात्र में, पर नहीं रख पाई, क्योंकि मेरी सारी सिस्टरें जानती हैं मैं कुछ करने लायक नहीं थी, इस वजह से नहीं किया। और आज लाई हूँ तो मैं पूजा पाठ अभी करूँगी, जो है शाम के समय हाथ पैर धो के अभी दिया बत्ती करूँगी। और अष्टमी या नवमी के दिन फिर मैं अपना बना करके रोट वगैरह माता रानी को भोग लगाऊंगी, जो है। तो अभी तो मतलब पहला और आखिरी, मैं आखिरी व्रत रहूँगी, पहले दिन रही थी, पूजा वूजा करने लायक तो नहीं थी। आज सुबह मैंने नहाया धोया, तो फिर भगवान माता रानी को दिया बत्ती किया, जो है। और शाम को भी अभी चल रही हूँ, दिया जलाऊंगी हाथ पैर धो करके। तो 9 दिन मैं पूजा पाठ तो करूँगी ही। कुंवार वाला 9 दिन मैं व्रत रहती हूँ, तो ये वाला तो नहीं रह पाती। आप लोगों को बताया है, क्योंकि इसी समय मेरे पापा जो है डेथ हो गई थी उनकी, तो इस वजह से नहीं रहती हूँ, छूट गया है मेरा। चलिए ठीक है, मैंने बता दिया कि मैं आज इवनिंग में क्या बता रही हूँ। कल आप लोगों से बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि 2-3 दिन मैं बहुत अपसेट थी ना, इस वजह से। तो कल मैं पूरा मतलब रिलैक्स होकर आप लोगों से बात की हूँ। शाम के समय मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग तक पहुँच गया। और बस इसी तरह अपना सपोर्ट और साथ हमारे साथ बनाए रखना, मैं भी बनाए रखूँगी, आप भी बनाए रखना। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर देखना, फुल वॉच करके देखना, ठीक है। और कोशिश करूँगी मैं अच्छी अच्छी वीडियो देने का आप लोगों को जो है। और डांस वीडियो डांस मैंने जो है अभी शेयर नहीं किया है, वीडियो बना के रखी हूँ, आप लोग तक ज़रूर आज रात में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग जा कर के देख लेना। और ये वीडियो मेरी 1-2 दिन बाद जाएगी, डांस वीडियो आज रात में जाएगी, तो ज़रूर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। मैंने एक थाली निकाल ली है और ये आटा इसमें से निकालते हैं। और थोड़ा सा ही आटा चालूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी रोटी। और गेहूं की बनाऊँगी, चना बेर्रा गेहूं की नहीं बनाऊँगी, पेवर जो है गेहूं का आटा बनाऊँगी, आटे की रोटी बनाऊँगी जो है। क्योंकि कल हमारे ससुर जी कह रहे थे कि गेहूं की रोटी बनाए कर, चना न मिलाए कर। हमने कहा चलो भैया जैसे कहो वैसे ही करेंगे। तो बस थोड़ा सा ही सानूँगी, ज़्यादा नहीं सानूँगी, 2-2 रोटी के हिसाब से ही सानूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। देखिए यहाँ पर ये मैंने आटा चाल लिया है और इसी को चलती हूँ अभी सान लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लौकी छीला तो उसका ये छिलका रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, सान लेते हैं और फिर आप लोगों से देखते हैं, नाइट में फिर बात करते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस अभी मैं नहा धो करके और यहाँ पे अपने माता रानी की पूजा कर चुकी हूँ। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। तो माता रानी की सब पर अपनी कृपा वर्षे। तो बस आज हमने बनाया है मूंग की दाल और चावल बनाया है। तो अभी बस जस्ट मैंने कहा पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, फिर किचन में घुसती हूँ। तो चलिए आपको भी किचन में ले करके चलते हैं और चढ़ा देते हैं चाय हम मॉर्निंग की। और पता है ना, ये सूट जो है मैं पिछले साल खरीदी थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ले करके आई थी। तो मैंने सोचा था कहीं आने जाने के लिए हो जाएगा, पर ये ना मैंने धुल दिया तो ये छोटा हो गया। मैंने कहा अरे मतलब सिकुड़ गया जिसको कहते हैं, तो वही चीज़ है। तो मैंने कहा चलो अभी ये गर्मी है तो मैं इसको गर्मी में डेली पहन भी लेती हूँ। लेती हूँ भगोना चाय चढ़ाने के लिए। चढ़ा देती हूँ, जगह नहीं रह जाती स्लैब पर। ऐसे पहले मैं रख देती हूँ तो फिर आपसे बात भी करती हूँ और हम मॉर्निंग की चाय भी चढ़ाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने भूजा था जो है मखाना अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो इस समय खाना नहीं खा रहे हैं। मखाना, मूंगफली, जूस, फल, फ्रूट्स, तो यही सब खा रहे हैं। मैंने कहा चलो भैया मत खाओ खाना, हमें तो घर के काम करने हैं, हमें तो खाना खाना ही है, हम बिना खाना के तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पे कल मैं रात में ना आलू और बैगन और आम उबाली थी, तो वही है अभी रखा है जो है। तो हम दे देंगे अपने सास जी को, तो वो खा लेंगी, क्योंकि मूंग की दाल थोड़ा कम ही खाती है वो। यहाँ पे डाल देते हैं। और कल मैं थोड़ी देर मार्केट चली गई थी, तो क्या ले करके आई हूँ, तो अभी तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जब बन जाएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि मैं उधर से रिटर्न होते हुए ही टेलर के यहाँ दे आई हूँ। तो मैं 2 साड़ी लाई हूँ गर्मी लायक। हमने कहा जैसे कहीं आते जाते हैं ना थोड़ी, क्योंकि मेरे पास ना भारी भारी की साड़ियाँ हैं और सिंपल साड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। जैसे कहीं ज़रूरत पड़ती है, कहीं तत्काल में जाना पड़ जाता है, तो ये लगता है थोड़ा सा हल्की साड़ी रहे तो तुरंत पहन के चल दो, कंफर्टेबल रहता है। और मेरे पास सब भारी भारी वही बॉर्डर वाली सब साड़ियाँ थी जो है, तो मैंने कहा ले लेते हैं जो है 2 ठो। तो फिर कल मैंने 2 ठो ले लिया है, 2000 रुपये कल हमारा चला गया जो है।
तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, पैसा है, हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, इसमें कौन सा इतना ज़्यादा जो है अब सोचने वाली बात है ना। तो हम चलते हैं, पहले हम दाल भी छौंक देते हैं। इस चावल को हम कहाँ रख दें, यहाँ पे रख देते हैं। इस कढ़िया में ऑयल है, ऑयल है, ऑयल है, यहाँ रख देते हैं और मूंग की दाल को छौंक देते हैं। मूंग की दाल हींग से ही अच्छी लगा करती है। हमारे घर में लहसुन से नहीं छौंक करके खाते, पर हम सोच रहे हैं लहसुन से ही छौंकते हैं। लहसुन से ना छौंकी दाल थोड़ी सी अच्छी लगा करती है, तो हम लहसुन से ही छौंकेंगे, लहसुन और थोड़ा सा हींग। तो आज सब्जी तो मैंने नहीं बनाया है, आलू उबाला रखा है, दे देंगे तो वही खा लेंगे। और कल मैं ना मार्केट चली गई थी ना, तो रिटर्न हुई, तो मैंने बताती हूँ ना कि मैं पैदल नहीं चलूँगा तो जहाँ मेरे तुरंत सांस फूलने लगते हैं। तो मैं जो है जैसे ही आ रही थी, मैंने ये रिक्शा किया, रिक्शा से फिर मैं यहाँ पे उतर गई। तो उस लड़के से हमने कहा भैया कितना पैसा हुआ, तो उसने कहा 10 रुपये। तो मेरे पास चेंज नहीं था। मैंने उसके हाथ में देखा, उसका हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जला था और वो गाड़ी चला रहा था। हमने कहा भैया तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है, तो कहे कुछ नहीं आंटी जी, जल गया हूँ। अरे मुझे देख के बड़ा वो लगा, तो हमने कहा बेटा ऐसा कर, तू ले 20 रुपया है, 20 रुपया रख ले। तो मैंने कहा ले लो, रख लो। मुझे बड़ा मतलब वो लगा। मैंने कहा देखो तो बेचारा, मतलब एक गरीबी है जो हाथ जला है फिर भी मतलब देखिए पेट के लिए काम कर रहा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, ऐसे लोगों को देख के मुझे ना बड़ा तकलीफ़ होता है, दुख होता है कि मजबूरी इंसान से क्या ना कराए, है ना। और धूप इतना तेज़ हो रखा है, मेरी मम्मी चावल दी है वो अभी तक वैसे ही रखा है। रोज़ सोचती हूँ कि मैं रख दूँ पर रख ही नहीं, भूल जाती हूँ यार। इतना आलस भरा वाला दिन आ गया है कि क्या बताएं। तो ये हस्बैंड हमारे मखाना लाए थे अपने लिए, तो उनके लिए मखाना मूंग भी भून दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अपने लिए भी रख लिया है। मैंने कहा मैं चाय के साथ खा लूँगी, तो आप भी खा लो। तो चाय के साथ खाएंगे। और नमक वमक नहीं पड़ा है, बिना नमक का है। और कल मैं ना रात में दूध रखना फ्रिज में भूल गई थी, तो आज हमने इसको सुबह से गर्मा दिया है। मैं कहा पका दूँगी ना तो थोड़ा सा ख़राब नहीं होगा। और मुझे अभी आटा भी लगाना है। तो चलिए ठीक है, हम लहसुन छील लेते हैं, दाल छौंक लेते हैं। और क्या बोलूँ आपसे, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं फिर से यूट्यूब पे आ गई हूँ। और नहीं तो मैं तो बहुत अपसेट हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, यूट्यूब पे काम ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग ना टेंशन में हो गया था। लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार देख के मेरा मन फिर से यूट्यूब पर आने को हो गया है। आप लोग को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अब कोई बात नहीं, इसी तरह अपना सपोर्ट है साथ मेरे साथ बनाए रखिए। सच में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं घर में अकेले हूँ ना, आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे मैं अकेले हूँ। घर में कोई तो है बात करने के लिए। और अभी हमारे सास ससुर बाहर बैठे, अभी नहाए वहाए भी नहीं, नाश्ता वास्ता लगता है कर चुके हैं। पहले हम चाय चढ़ा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही
तो अच्छी वाली हींग खत्म हो गई। वो जो आती है ना उस तरह की मीठी मीठी वाली, उस हींग का जो है ये कुछ भी होती है। और ये वाली हींग डालिए तो जो बीच में आती है तो उनकी हींग मैंने आप थोड़ा सा भी डाल दो, इतना अच्छा महंगा लगता है। सा ही सानूंगी, ज़्यादा नहीं सानूंगी, देती हूँ, ज़्यादा नहीं रह जाती। गृहस्थी है ना, क्या किया जाए। यहाँ पे मैंने आटा सानने के लिए ले लिया है पानी, और खिचड़ी को फेंक देती हूँ मैं यहाँ से, ये फेंक दिया। तो चलिए, हमारी यहाँ पे चाय खौल रही है, धीरे धीरे मध्यम आंच में इसको हम पकने देते हैं। और चलिए दिखा दे आपको जी, ये पे हमारी चाय बन रही है। और यहाँ पे हमारा जो है, ये देखिए हमने पुराना चावल बनाया है, ये देखिए यहाँ पे हमारा चावल बन गया है। क्योंकि मुझे जब भी खाना होता है ना तो मैं पुराना चावल ही बनाती हूँ, नया चावल नहीं खाती हूँ मैं। और यहाँ पर अभी देखा है आप लोगों ने, मैंने मूंग की दाल जो है छौंक दी है। और क्या करने जा रही थी, हाँ पानी लेके आती हूँ मैं, क्योंकि प्यास लगी है। चाय पीने के पहले पानी पीऊँगी जो है। यहाँ पे रखा है, ये देखिए हमारी माता रानी है। ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी के, ये देखिए कितनी प्यारी है ना। तो इस बार तो मैं 9 दिन व्रत नहीं हूँ, इस बार जो है ये वाला 9 दिन नहीं रह रही, छोड़ दिया है जो है। बस ये है कि पूजा पाठ करती हूँ, माता रानी क्षमा दें और आशीर्वाद रखें जो है अपना। तो लेकिन पहले दिन तो मैं कुछ करने लायक ही नहीं थी, मैंने पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया जो है। और तो कल हमने बाल धुला है, नहाई वहाई हूँ। और ये देखिए सूट हमारा कितना टाइट हो गया है। शरीर मोटा नहीं, मोटा तो है ही शरीर, ये बात नहीं, फूली शरीर है, लेकिन क्या है ना, ये कपड़ा ही सिकुड़ गया है धोने से। नहीं, ये इतना ज़्यादा ढीला ढाला था, धोने से ये ना कपड़ा ही सिकुड़ गया, पता नहीं कैसे जो है। मैं कहीं इसको अब रोज़ पहन डालूंगी गर्मी में इसको डेली पहन डालूंगी। और अभी हमने मम्मी से भी अपने बात नहीं किया, चल रही हूँ तो माँ से भी बात करूँगी जो है। और हालचाल ले लेती हूँ, सुबह ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि फिर काम में व्यस्त हो जाती हूँ और मम्मी भी फिर नहाने धोने लगती हैं। तो एक बार सुबह पहले बात कर लेती हूँ, फिर रात में बात करती हूँ, 10 बजे के पहले ही बतिया लेती हूँ, नहीं सो जाती है वो जो है। और धूप काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है इस समय, तो लगने का टाइम चल रहा है, लगन शादी ब्याह का जो है। और हम लोगों के यहाँ भी पड़ा है शादी, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं, इतनी गर्मी में ना कहीं शादी में जाने लायक नहीं रहता सच में। किसी क्या अपने घर में रहे आओ, वो सबसे अच्छा है, बाहर किसी क्या जाने लायक नहीं होता है। तो
तो चलिए चलते हैं, हम आटा सान लेते हैं। मूंग की दाल और चावल बना है। आज हम सब्जी वगैरह कुछ बनाने के मूड में नहीं है, नहीं बनाएंगे। और कोहड़ा रखा है तो शाम के समय हम कोहड़ा बनाएंगे। इस समय मूंग की दाल और चावल अच्छा लगा करता, मूंग की दाल और चावल। और आलू रखा है तो हमारी सास खा लेंगी। तो चलिए आटा सान लेते हैं, फिर आप लोगों से दोपहर में मिलते हैं। और कुछ कहने जा रही थी, हाँ, कल मैं मार्केट गई थी उधर से रिटर्न होते हुए। जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरा ये घर बना था, 2 ही साल हुआ था मुझे। तो तीसरे साल हमारे मोहल्ले की 2-3 लेडीज़ बहुएँ हैं, तो वो जाती थी सिलाई सीखने। तो मैं भी जाती थी उनके साथ। मैंने सीखा, 3 महीना सीखा था, बहुत अच्छे से सीखा। लेकिन वही है ना कि प्रैक्टिस नहीं किए, कोई भी चीज़ आप करते रहो ना तो वो और सफाई आती है करने से जो है। तो लेकिन फिर बाद में हमारे यहाँ पर ये सास ससुर लोग सब कोई आ गए, तो फिर मैं बाहर जाना मेरा मतलब बंद हो गया। मैं नहीं जा पाई जो है, जिम्मेदारियाँ ऐसी हो गई कि मैं मतलब जा ही नहीं पाई जो है। तो कल हम वही रिटर्न हो रहे थे, तो मेरे साथ यही हमारे मोहल्ले की है बहू हमको रास्ते में मिल गई। उसने हमको देखा, हम उसको देखे, तो हमने कहा मैं आपको पहचान रही हूँ। कहें आपको मैं भी पहचान रही हूँ। तो हमने कहा अरे तुम साधना हो ना, हमारे साथ जो है सिलाई करने जाती थी। कहे हाँ। मैंने कहा मैं सीमा। कहे अरे, फिर हमने कहा कहाँ रहती है? अरे एक बार आओ मेरे घर, घूम घूम जाओ। कहें कहाँ जा रही हैं दीदी आप? हमने कहा अरे जा रहे हैं, ब्लाउज देना है सिलने के लिए। कहें आप तो सीखी थी। हमने कहा यार सीखे तो थे पर सब भूल गए, दिमाग से सब उतर गया। जब प्रैक्टिस होती है, करते रहो, सीखते रहो तो दिमाग में रहता है, लेकिन सब दिमाग से उतर गया, ध्यान से उतर गया, कुछ नहीं कर पाते अब। तो कहे यही हाल तो मेरा भी है जो है। तो हमने कहा आओ किसी दिन। फिर मेरा नंबर ली, हमने उनका नंबर लिया जो है। तो हमने कहा चलो बात करेंगे। हमने बिल मतलब मेरे मोहल्ले की थोड़ा सा आ गई है, बहू है यहाँ की। तो हम लोग साथ में ही जाते थे सिलाई सीखने जो है। तो फिर हमने नंबर दिया अपना, हमने कहा बात करना, आना जो है। कहें ठीक है। तो चलिए हमारी चाय देखिए पक गई है, चाय छान के पहले पी लेते हैं, फिर आटा भी सानते हैं, फिर आपसे बात करते हैं बाद में फुर्सत। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस अभी ये टाइम हो रहा है 5:30 और यहाँ पर ये देख। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और हमने यहाँ पे चढ़ा दी है इवनिंग की चाय और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं जो है। तो अभी बर्तन पड़ा था तो मैंने बर्तन वगैरह अभी धुला है। और दूध तो नहीं आया है अभी, लेकिन हाँ कल मेरे हस्बैंड 2 किलो दूध लेके आए थे तो रखा था। तो फिर मैंने देर से कल दूध आया था, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को इवनिंग में बताया था कि देर आया था। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो उसने बताया जो दूध दे जाता है वो मैहर चला गया है, मतलब दर्शन करने। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया। और कल मैं मार्केट भी गई थी तो हमने कहा भैया आप एक बार फ़ोन करके बता देते तो मैं उधर से रिटर्न हो रही थी तो दूध ले आती। तो कहे आंटी भैया हो तो भेज दीजिए। मैंने कहा भैया तो नहीं है, वो कल चले गए थे गांव, कुछ काम था। तो जो अरहर वगैरह कटती है ना, तो कड़िया वगैरह रखाना था तो वो वहीं चले गए थे, तो इसलिए लेट हो गए। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आज दूध नहीं आया है और दूध वाले वो भैया कहीं बाहर चले गए हैं। तो फिर ये आए हैं तो 8 बजे दूध लेके आए हैं। तो फिर मैंने 8 बजे दूध पकाया है, फिर रोटी वोटी बनाई हूँ। तो फिर इनके दादी बाबा को, अपने बच्चों के जो है दादी बाबा को मैंने दिया। फिर खाना वो लोग खाए, दूध पिए। कल हमने शाम को चाय भी नहीं बनाई थी, थोड़ा सा दूध रखा था तो मैंने अपने लिए बना लिया था, लेकिन किसी काम की चाय नहीं थी, पानी पानी जैसे चाय थी। तो दूध वही फिर मैंने गर्म था तो इसलिए फिर मैंने फ्रिज में नहीं रखा। और फ्रिज देख रहे हो ना आप लोग कितनी गंदी हो रखी है, सच में मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, साफ़ सफाई करनी है। बेटा मेरा कह रहा था अगर नई आ जाएगी ना तो तुम इसको भी वैसे ही करोगी। और सच में मैंने ना क्या करूँ यार, आलस वाला दिन आता है, दोपहर हो जाती है तो मुझे लगता है कि चलो लेट जाओ, आराम कर लो। और बहुत गंदा है, कोलिन है मेरे पास, इसकी साफ़ सफाई करनी है मुझे, बहुत गंदा हो रखा है जो है। और बर्फ़ भी इसमें थोड़ा सा जम गया है तो उसको भी मुझे पिघलाना है। तो इसलिए गर्म था दूध तो मैं फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर ही रखा था। फिर मैंने मॉर्निंग में खाना जब बनाने लगी तो दूध को फिर मैंने गरमा लिया था, पका लिया था।
तो इसलिए दूध ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा है क्योंकि ठंडा दूध था। तो ठंडे दूध में अगर आप दही वही जमाओ तो बहुत अच्छे से जमती है। तो फिर मैंने थोड़ी सी दही डाल दी है, जमने के लिए रख दिया है। और ये मेरे हस्बैंड जो है इस समय ये नवरात्र का व्रत तो नहीं, ये अपना ऐसे ही फास्टिंग कर रहे हैं। तो मखाना, मूंगफली, फल, फ्रूट्स, जूस, मट्ठा, दही, यही सब पूरा सब चीज़ खा पी रहे हैं। तो अन्न छोड़ दिया है, बाकी और सब खा रहे हैं, नमक नहीं खा रहे हैं। मैंने कहा चलो भैया तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैंने तो मना किया पर मानते नहीं हैं, तो हमने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा। अपना कह रहे हैं मैं खा रहा हूँ सब कुछ, हमने कहा चलो ठीक है खा रहे हो तो बस वही अभी मैं इवनिंग की चाय चढ़ा दी हूँ। और खोल जाए तो फिर अदरक डाल देती हूँ। मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ जो है इवनिंग में। मॉर्निंग में थोड़ा सा बात किए थे, ज़्यादा कुछ आज हम बनाए भी नहीं थे। और आज भी मैं कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि जब घर में जब हस्बैंड लोग कोई उस तरह मतलब खाता पीता है तो सब कुछ बनाना पड़ता है। और बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे भी बाहर हैं, तो अपने लिए क्या बनाना। और हमारे सास ससुर सब्जी वगैरह ज़्यादा उस तरह की पसंद नहीं करते हैं। तो फिर से मैंने आज आलू रख दिया है, आम रख दिया है उबलने के लिए, तो वो लोग अपना वही खा लेंगे। और मुझे क्या, मुझे तो जो भी है, हम औरतों का जो भी बनेगा तो हम खा ही लेंगे जो है। राइस भी रखी है, अभी दाल भी रखी है, तो मैं उसी से खा लूँगी जो है। और चाय हमारी बन जाए तो अदरक वगैरह डाल देते हैं। और दिन देखिए अभी दिन है, 6 बजने वाले हैं। जाड़े में देखिए मतलब दिन छोटा होता था तो रात हो जाती थी, पर अब भी दिन है पूरा जो है। और हमारे सास ससुर बाहर बैठे हैं, पंखा चलाए हैं और हमने लाइट नहीं जलाई है, तो चलिए लाइट जला। और ये चाय देखिए हमारी खौलने लगी है, ये देखिए। तो इसको हम चला देते हैं, नहीं तो उबलने लगेगी। ये उबल जाती है ना तो इसका चाय पत्ती वगैरह सब ओहो, ये देखिए। तो अभी थोड़ी सी खौल जाएगी ना तो फिर हम ये देखिए कैसे छिट्टा मार रहा है, मेरे कपड़े में भी पड़ गया, इसको पोंछ दूँ मैं। ये देखिए कैसे छिट्टा मारा, बच गया, नहीं मेरे ऊपर पड़ जाता है जो है। ये देखिए हमने साफ कर दिया। और यहाँ पे हमने आलू रख दिया है। ये चाय अभी थोड़ी सी खौल जाएगी ना तभी अदरक डालूँगी। और यहाँ देखिए अंधेरा हो रखा है तो मैं बरामदे की लाइट जला देती हूँ। जी चल गई। और ये देखिए अभी दिन हो रखा है, थोड़ा थोड़ा सा है, देख ज़्यादा दिन तो नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि 6 बज गए हैं ना। और मैं भी यहाँ पे हमने बर्तन वॉश किया है, ये तो गोले में दिखने लगा करता है, पता है रोशनी में ये तेज़ हो जाती है। ये देखिए इस मोबाइल का भी सिस्टम अजीब है भैया। तो और आज हमने जो है ना सिंगारदान में एक कंगन वगैरह, मैं ये सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके सामान रखती, पर अभी मैं ऐसे ही रखे दे रही हूँ। और ये देखिए फिर ऐसे हो मैंने ये देखे ऐसे ही कंगन वगैरह, अपनी चूड़ी ज्वेलरी या जो चूड़ी वगैरह होती है तो मैंने टांग दिया है। और ये देखिए कंगन बहुत ही प्यारा है, हाथ में पहनने पे बहुत ही अच्छा लगा करता है। और ये मेरी रेड कलर की है जो मैं पहन करके गई थी अपने मायके, तो ये कंगन पहन के गई थी। और ये यहाँ पर ये पिंक कलर की है तो ये छोटी हो गई है। और यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ रख दिया है, ये यहाँ पे ये हर चीज़ थोड़ा थोड़ा। अभी ये सब सामान ऐसे मैं यहाँ पे सोच रही थी इसमें कुछ बिछा करके तो सामान रखूँगी, अभी वैसे ही रखा है। लेकिन सच में ना बहुत ही आराम हो गया है, मेरा सारा मेकअप का सारा कुछ इसमें हो जाता है। और इसमें बकेट में हमने यहाँ पर ये देखिए अपनी चूड़ी कंगन और ये यहाँ पे अपने हमारे डायरी रख दी है। और ये मैं ले आई थी पेटीकोट के बंधन नारा, जो पेटीकोट में डालना होता तभी मुझे इसको करना है। और यहाँ पर नीचे हमने अभी ऐसे ही ऊट पटांग सब चीज़ रख दिया है, तो अभी इसको भी मुझे सेट करके रखना है। और लेडीज़ों का यही है, खाली रहो तो ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं, बस यही चीज़ लगा रहता है जो है ना। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तबीयत इधर ठीक चल रही है। पैर वैर में जब थोड़ा सा डांस वगैरह कर देती हूँ तो पैरों में तकलीफ़ हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे नसों में ताकत ही नहीं रहती है, तुरंत पेन होने लगता है जो है। और चलिए
चाय में अब हम अभी अदरक डाल देते हैं, क्योंकि चाय हमारी थोड़ी खौल रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा चाय पत्ती थोड़ी सी खौल जाए उसमें, फिर उसके बाद अदरक डालते हैं जो है। और फ्री हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी कहीं शादी में गए हैं, तो वो कह रहे थे मैं कुछ ज़्यादा खा के नहीं आऊँगा, तो क्या बनाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूध आ जाए तो मैं थोड़ा सा साबूदाने की खीर बना दूँगी उनके लिए। बाकी वो देखिए, वो कद्दू भी रखा है, लौकी भी रखी है, इधर ये गाजर भी लाए हैं, भिंडी भी रखी है। पर ये भिंडी वगैरह तो सुबह दाल के साथ बनाएंगे। और आज हमने अरहर की दाल नहीं, मूंग की दाल बनाई थी जो है। तो बस यही है हम औरतों की ज़िंदगी, लाइफ। और आज मैंने जो है चावल मम्मी मेरी जो दी थी, तो फाइनली आज हमने उसको रख दिया दोपहर में ही। उसको जो है बोरी खोला है और कप में रख दिया स्टोर रूम में। और चना जो उस दिन मैं छानी थी, तो वो अभी बाहर के ही रूम में रखा था, तो उसको भी फाइनली मैंने डिब्बे में जो है, उधर स्टोर रूम है हमारा, वहाँ पे सब, वहाँ सारा कबाड़ गांजा रहता है, तो मैंने डिब्बे में उसको भी चना भी रख दिया। अभी थोड़ा सा और है, तो कल सोच रही हूँ दोपहर में उसको भी छान लूँगी। और सरसों वगैरह रखा है। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि सवेरे मॉर्निंग में ही जो है उठ करके और उसको पंखा फर्राटा लगा के, मेरी मम्मी बोल रही हैं गुड़िया तुम कहाँ तक पछोड़ोगी, कोई मिल भी नहीं रहा है, थक जाओगी इस तरह, तो सवेरे 5 बजे भोर में आप उठ जाओ और इनसे बोल दो पराठा लगा के तुम दिए जाओ, वो साथ है, सारा मतलब कचरा उड़ जाएगा, उसके बाद उसको भर के ड्राम में रख दो। तो 3 दिन से बोल रही हूँ, पर ये मॉर्निंग में टहलने चले जाते हैं, इनको टाइम ही नहीं रहता, फिर धूप हो जाती है, शाम के समय फिर सारा जगह कचरा, और फिर नहा धो लो, तो फिर ये सब काम करने में अच्छा नहीं रहता, सवेरे ही कर लो तो फुर्सत हो जाता है। और आजकल आप लोग गांव देहात में देखते होगे ना, बड़े सुबह ही काटने जाती हैं औरतें। इस समय गेहूं कट रहा, चना कट रहा, सरसों कट रहा है। हमारे यहाँ भी जो है लोग सुबह तड़के 4 बजे भोरे में उठ के लोग काटने चले जाते हैं। बताइए, जिस समय हम लोग सोते रहते हैं उस समय गांव की औरतें बताइए सवेरे 4 बजे भोर में उठ करके काटने चली जाती हैं। और दिन निकलने के पहले ही पहले फिर काट के वो लोग, मतलब एकदम अंधेरा रहता है, 3 बजे भोर में, मेरी मम्मी बता रही थी 3 बजे भोर में लोग चले जाते हैं गांव में काटने। और इस समय कतराई हो रही है, गांव गांव में चना सरसों गेहूं सब पक गए हैं, सब जगह कतराया मतलब काटा जा रहा है जो है। तो जिनके पास साधन है तो वो तो उससे थ्रेशर वगैरह से काट, जिनके पास नहीं है तो वो तो खुद स्वयं काटते हैं। तो हमारे यहाँ भी परिवार में सभी लोग सवेरे ही 3 बजे भोर में काटने चले जाते हैं और दिन निकलते निकलते काट कूट के चले आते हैं जो है। मतलब गांव के लिए औरतों की ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल भरी होती, बहुत मेहनत करती हैं वो सब लोग। वहाँ का फिर घर का काम बहुत हो जाता है काम औरतों को सच में। तो इस समय गांव गांव में तभी इतने मेहनत से गल्ला आता है घर में जो है ना। बहुत किसान बहुत मेहनत करते हैं, अगर वो मेहनत न करें तो हम लोगों को खाना भी ना मिले नसीब में जो है। तो चलिए ठीक है, हम चाय में अदरक डाल देते हैं, क्योंकि चाय हमारी कह रही है हमारे में अदरक डालो, और नहीं मैं उबल जाऊंगी। देखिए, चलिए डाल देते हैं पहले अदरक। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमारी इवनिंग की चाय बन रही है। तो बस चाय खौल रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से चला देते हैं, क्योंकि चाय के ऊपर जो पपड़ी बन जाती है तो उतने में ही चाय खौलती रहती है, और उसको अच्छे से चला दो तो पूरी तरीके से चाय खौलती रहती है जो है, तो सब कुछ बराबर मात्रा में पक जाता है। तो बस जस्ट यहाँ पर ये देखिए मैं चाय छान रही हूँ, क्योंकि चाय मेरी बन गई थी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिया है, एक अपने सास के लिए एक ससुर के लिए। तो वही मैं बस अब चाय छान रही थी, तो हमने कहा चलो चाय इनको फाइनली दे देते हैं। और मैं जो है, मेरी आदत है मैं कप में नहीं पीती, मुझे जो है गिलास में ही चाय पसंद है। मैं शुरू से ही जो है मैं कप में चाय नहीं पीती, कहीं अदरवाइज़ बाहर कहीं चली गई तो बात अलग है। और आप लोग इग्नोर करना, पंखा चल रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी पंखे की आवाज़ ज़रूर आ जाएगी वीडियो में, पर क्या करें यार, गर्मी लग रही है, पंखा बंद भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा चलो कर देते हैं वॉइस रिकॉर्डर जो है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी गिलास लेने गई थी, हमने कहा चलो अपने लिए गिलास भी ले कर के आऊँ जो है, क्योंकि मुझे शुरू से ही ना गिलास में चाय पीने की आदत है, मुझे कप में चाय पीने की आदत है ही नहीं है जो है शुरू से। जब कहीं अदरवाइज़ जाती हूँ तो बात अलग है, लेकिन घर में मैं अपने गिलास में ही चाय पीती हूँ, और कप में तो मन भी नहीं भरता है हमारा, तो इसलिए हम गिलास में अपने हिसाब से चाय लेकर के पीते हैं। और ये देखिए गिलास हमारी ढनंग रही थी जो है। तो बस चलिए ठीक है, आप भी देखिए, संगीत का आनंद लीजिए।
बस यहाँ पर ये देखिए हमने चाय छान दिया है दोनों लोग को। तो चलिए मैं बाहर दे के चाय ले लीजिए। तो चलिए हम बाहर चाय दे करके आते हैं जो है। और दूध वाले को भी हमने फ़ोन किया तो कह रहा आ रहे हैं। और अभी हमारी ये खोल रही है चाय। मैंने कहा और पक देते हैं, पकने देते हैं। तो देखा आप लोगों ने, मैं बाहर दे करके आई हूँ। और ये सूट ना मैं ले करके आई थी ख़रीद करके। मैं इसी का जोड़ा एक ले करके, 2 ले करके आई थी। पर वही है ना कि सस्ता रोता है बार बार और महंगा रोता है एक बार। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं गर्मी में। मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया था। और ये मुझे पड़ा था 800 का। और इसके साथ ही जो मैं वाइट कलर का पहन करके मैंने हरियाणवी डांस किया है तो वो भी है, वो भी 890 का है। तो दोनों में ले करके आई थी। तो ये मतलब मैंने 2 बार पहना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी कंफर्टेबल लगता था ढीला डाला। तो मैंने इसको क्या किया, एक दिन गंदा था तो मैंने कहा चलो मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैंने इसको धो दिया। जब धो दिया ना और फिर दूसरे दिन पहना ना तो ये सिकुड़ गया। आप लोग देख रहे हो एकदम टाइट हो गया है एकदम। ऐसे ये देखिए, ये सब पेट वेट पूरा एकदम टाइट टाइट, हाथ में भी टाइट हो गया। और पैजामा इसका इतना छोटा हो गया। मैंने कहा अरे भगवान ये कैसे हो गया जो है। और अभी वो भी नया है, न्यू है। अभी मैंने सिर्फ डांस वीडियो डाला है उसमें, अभी मैं एक दिन भी नहीं पहनी हूँ। मुझे लग रहा है, खैर उसका कपड़ा दूसरा है, इसका कपड़ा दूसरा था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कहीं वो भी धुलने पर वो भी न सिकुड़ जाए। तो किसी ने सच कहा है और मैं इस चक्कर में थी कि सस्ता है तो चलो ठीक है ले लेते हैं। उसमें बताइए, इसमें प्लाजो भी है, ये कुर्ती भी थी, उसमें दुपट्टा भी है, सब कुछ 890 रुपये में क्या मिलेगा। और यहाँ आप कपड़े लेकर के सिलाओ तो कितना बैठ जाता है। और ये देखिए ये छोटा हो गया, ये पूरा आधी टन का हो गया है। तो मैंने कहा इसको मैं घर में पहन डालूंगी जो है। और एक पैजामा छोटा हो गया है तो ठीक है, बर्तन वर्तन धुलने में भीगेगा नहीं तो मैं घर में इसको, अब मैं घर में पहन डालूंगी इसको। और ये कॉटन है, सूती है, लेकिन इसको सुकूड़ना नहीं चाहिए था। मैं ये सोच रही थी सुकूड़ने वाला कपड़ा नहीं, लेकिन अजीब से ये अपने आप में छोटा हो गया कपड़ा। तो वही है ना कि हाल है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो हमने बाहर चाय दे दी है, मैं भी निकाल ली हूँ, तो आप लोग भी हमारे साथ पी लीजिए। और ये मैं पपड़ी लाई थी, वो जो मैदे की होती नहीं है वही थी। तो जब मेरा छोटा वाला बेटा आया था तभी का लेकर के आई थी, रखा था। और मेरे को कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, रखा हुआ था तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये केक, चलो मैं सिर्फ खाने पे डिपेंड रहती हूँ, सच में आपसे बताऊँ। मुझे खाना मिल जाए, मुझे ये आलतू फालतू चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना खा लेती हूँ, मेरा पेट भर जाता है, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करा करती है, मैं सच में आपसे बताऊँ। और एक जैसे व्रत वगैरह भी रहता है ना तो फ्रूट्स ये सब चीज़ें मैंने नहीं, आलू बना लो, आलू खा लो, चाय पी लो, पेट में कुछ जाना चाहिए, पेट भर जाए तो अच्छा रहता है। ये सब चीज़ें चाहे आप जितने खा लो पेट नहीं भरता है, जब तक कि अन्न आप न खाओ। एक रोटी चाहे 2 रोटी जब तक खा लो पेट भर जाता है, तसल्ली भी हो जाती है, मन भी खुश हो जाता है, दिमाग भी खुश हो जाता है। जब भूख लगती है तो दिमाग ही एंट्री करता है कि हमें भूख लगी है, खाना दो। तो ये लाए थे हम, तो बेटा तो एक ही खाया था जब आया था छोटा वाला, फिर ऐसे ही रखा था। मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं रोज़ भूल जाती। मैंने कहा अब ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसको शाम को एक एक करके फिर खा डाली हुई। आज ख़त्म हो गया फाइनली, डिब्बा खाली हो गया। और इस डिब्बे को मैं फेंकूँगी नहीं, हम हाउसवाइफ ऐसे ही है ना, ऐसे नहीं फेंके। इसको मैं साफ़ करके, इसमें जैसे कभी मिर्चा लाते हैं या परवल लाते हैं तो इसमें भर के मैं फ्रिज में रखूँगी। मैं इस तरह के डिब्बे फेंका नहीं करती, बहुत इकट्ठे कर लेती हूँ ये। और वो जो आता है जिसमें रसगुल्ला आता है, दही आती है, तो उस डिब्बे को भी मैं नहीं फेंकती, उसको भी धुल के रख देती हूँ। कभी कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ती, कभी कुछ देना है कभी कुछ देना है, तो धो करके साफ़ करके रख देती हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ती है, पड़ती ही रहती है, तो फेंकती नहीं हूँ। और मैंने रख दिया है आलू वगैरह उबलने के लिए, तो उबल रहा है, मैं चाय पी लूँ। और अभी मेरी माँ का फ़ोन आ गया था, तो वही पूछ रही थी क्या कर रही गुड़िया। हमने कहा बस अभी चाय बनाई हूँ, बस चाय ही पी रही हूँ जो है। और हमारी छोटी वाली भाभी की भी बेटी जाने लगी स्कूल, तो वही मम्मी कह रही थी अब दोनों जने फुर्सत हो गई, लड़का ने स्कूल चले जाना। मगर वो तो होना ही है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए माओ को समय मिल जाता है।
मेरे भी बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, दिन याद आते हैं। हमने कहा सब माओं को करना पड़ता है। मेरे भी बच्चे जब छोटे थे ना, मैं गांव में थी तब, यहाँ पर नहीं थी मैं चपाउन में। और आपसे बताऊं, मैं मतलब मेरे जब बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं 3 साल अपने मायके में ही थी, क्योंकि ऑपरेशन से दोनों बच्चे मेरे हुए थे और जल्दी दोनों बच्चे हो गए थे। तो संभाल नहीं पाती मैं, तो मेरी माँ और मेरा भाई मेरे बच्चों को संभाले हैं जो है। तो मेरा छोटा भाई जब हुआ है बहुत छोटा था, मेरी शादी हो गई थी तब मेरे बच्चे नहीं थे। तो मेरी माँ खाना बनाती थी, मैं अपने छोटे वाले भाई को तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, जूता मोजा सब तैयार उसको मैं कर देती थी। कभी कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो टिफ़िन मैं ही बनाती थी छोटे वाले भाई के लिए, उसको तैयार करती थी। तो मैं अपने माँ को देखी थी कि माँ मेरी कैसे हम लोगों को मॉर्निंग में उठ करके हमारा टिफ़िन बनाना, हमको खिलाना, खाना तैयार करना। तो मैं शुरू से देखी थी, तो मैं पूरे अपने माँ की तरह ही उसी तरह मैंने अपने बच्चों के साथ भी किया। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हम गांव में थे वहाँ पर, तो मैं 4 बजे भोर ही उठ जाती थी, जो है पूड़ी सब्जी बना करके रख देती थी। फिर बच्चों को जगाती थी, उन्हें लैट्रिन वगैरह कराती थी, नहलाती थी और फिर कपड़े पहनाती थी, बाल झाड़ती थी। मार उसमें बदमाशी भी करते थे, पर मेरे बच्चे छोटे में बहुत शांति स्वभाव के थे, बिल्कुल मतलब बदमाशी नहीं करते थे और चिबिल्लापन उनमें बिल्कुल नहीं था, जैसे आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा शैतान होते हैं। मेरे दोनों बच्चे बचपन में बहुत ही अच्छे थे। बड़ा वाला भी बहुत ही मतलब कभी रोते ही नहीं थे, मायके में थे, बल्कि अगल बगल में का सीमा के बच्चे तो रोते ही नहीं, आवाज़ें नहीं सुनाई देती कि नान नान बच्चे। मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे थे छोटे छोटे में, कभी मतलब रोना नहीं, न बदमाशी करना, शैतानी करना, ऐसा कुछ भी मेरे बच्चे दोनों नहीं करते थे। फिर उन्हें सुबह उठाना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, बाल झाड़ना। अब दोनों को बैठा देते थे, पहले बड़े को खिलाते थे, फिर छोटे को खिलाते थे, फिर बड़े को खिलाते, क्योंकि दोनों छोटे छोटे थे। तो ये तो हर माँ को करना पड़ता है जिम्मेदारी। फिर दोपहर में आते थे, फिर उनको खाना देना, कपड़े उतारना, और बड़ी जिम्मेदारी होती थी जो है। तो ये सब माँओं को करना पड़ता है जो है। वही हमने मम्मी से कहा, मम्मी तो करना ही पड़ेगा, तो उठना पड़ेगा, सवेरे जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। मैंने कहा तू तो तरह तरह हुआ, हम कल उठ के कहे हाँ सही बात है भैया। तो सब माँओं को करना पड़ता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं समय के साथ, जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बाहर हैं, अब वो खुद सक्षम हो गए हर चीज़। अब तो उन्हें कहो ये बेटा पहनना, ये कर, क्या मम्मी हम अपने मन से पहनेंगे, हम नहीं तुम ना खरीदो, हम अपने मन से ले लेंगे। तो अब बच्चे सब कुछ फैसला अपने से करते हैं, तो हम लोगों का नहीं सुनते बच्चे। फिर चलिए ठीक है, रखते हैं, चाय पी लेते हैं, मेरी चाय ठंडी हो गई है। और यही अपने वीडियो का अंत भी करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। आज हमने देख ही रहे, हम कुछ खास बना ही नहीं रहे हैं, तो क्या शेयर करें आप लोगों से। और अभी ऐसे ही चलेगा, सुबह दाल दलिया रोटी यही सब कुछ बनेगा जो है। तो मुझे भी जो बन जाता है हम भी खा लेते हैं, अपने लिए कुछ अलग सा नहीं बनाते हैं कि अपने से कुछ अपने लिए अलग बनाए, जो बन गया वही खा लिया। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, और आप लोग को बोलते हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते, टाटा, बाय।